बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों आप आज जो है पीछे देखें तो मेरी ये धनिया की फसल मौजूद है और मेरे इस तरफ देखें तो मेरे पालक की फसल मौजूद है। यानी कि दोनों ये वो फसलें हमने लगाई हुई हैं जो इंसान को एक अच्छी अर्निंग दे जाती हैं, एक अच्छा बेनिफिट दे जाती हैं और इन पे ख़र्चा कोई ज़्यादा है नहीं। यानी कि कम लागत में बहुत अच्छी औसत देने वाली, बहुत अच्छे पैसे बना के देने वाली ये दो आम सी फसलें हैं। लेकिन अगर अच्छा बीज आपको मिल जाए तो फिर इससे आप यूँ समझ लें कि आपके वारे नहीं आ रहे हो सकते हैं। तो आज धनिया के हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज आपको पता है कि जनवरी की 16 तारीख हो चुकी है और ये इंशाल्लाह कल आपके पास ये व्लॉग पहुँचेगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने धनिया और पालक के मुतालिक बातें की हैं। ज़्यादातर जो बातें हैं वो मैंने धनिया के मुतालिक करनी है कि धनिया की काश्त कैसे की जाती है, इसमें कितना बीज डलता है, इसकी तैयारी की ज़मीन की कैसे की जाती है, पानी कितने लगते हैं और इसमें क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं। और जो आने वाला अब वक्त है, जैसे रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप अभी काश्त कर लें तो इसमें से आप कितना मुनाफा कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मैं आज जो बात है पालक के ऊपर तो मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, धनिया के ऊपर इतनी ज़्यादा मेरी वीडियोस नहीं है। तो आज मैं धनिया के मुतालिक ये सारी वीडियो बना रहा हूँ और आगे मैं आपको ये सारी तफसील बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस जनवरी की आज जैसे 16 है, इसी हफ्ते में अगर लगा लेंगे तो ये रमज़ान शरीफ के अंदर आपकी ये फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी और तैयार होकर जब ये उतर रही होगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा दे जाएगी। ऐसे बीज हमारे पास मौजूद है जिसके 5-5 6-6 कट आते हैं। ये देखें, ये पीछे ये सारा धनिया है और ये यहाँ से कटाई हो चुकी है ये सारी, और वो कटा हुआ भी पड़ा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। डेली बेसिस पे ये मंडियों के अंदर जाता है और बहुत अच्छा एक बेनिफिट दे जाता है। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सकें। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील बताता हूँ जी। तो किसान भाइयों, ये देखिए, ये धनिया की जो है ये फसल है और ये हमने यहाँ पर ये मेरे मुस्ताजरों ने काश्त की हुई है धनिया। और प्लस इन्होंने इसके अंदर तो काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें, सब्जियां तो काफ़ी सारी काश्त करते हैं। पुदीना भी इन्होंने लगाया हुआ है। इंशाल्लाह अगली मैं वीडियो जो है वो पुदीने के मुतालिक भी बताऊंगा। इस वक्त पुदीना इस तरह हीरोइन की तरह बिक रहा है, यानी कि मकसद बताने का ये है कि इस तरह टिकटों की तरह बिक रहा है पुदीना भी, धनिया भी और पालक भी। तो जो किसान मेरे दोस्त कम लागत में अच्छी फसल बनाना चाहते हैं तो वो फिर इन फसलों पे ध्यान दिया करें। तो पालक के मुतालिक तो मैंने वीडियो और भी बनाई हुई है, आज ये धनिया के मुतालिक बना रहा हूँ। और इसके बाद मैंने आपको पुदीने के ऊपर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि पुदीना भी अगर आप अभी लगा लें तो वो किस कदर एक फ़ायदेमंद फसल है और आपको वो कितना फ़ायदा दे जाएगी। तो ये धनिया आप देख लें कि ये धनिया माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इस वक्त ये है, तैयार है। इधर से ये कटाई सारी हो चुकी है और बाकी जो कटाई है वो अब ये बचा हुआ है, ये भी हो जाएगी। जब ये कटाई मुकम्मल होगी तो पीछे से और तैयार होना शुरू हो गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे से वो फिर तैयार हो रहा है। तो इस तरह ये ज़बरदस्त एक चीज़ है जो आप काश्त कर लेते हैं तो 1 माह की अंदर अंदर ये तैयार होकर आपको मिल जाती है। और अब इसकी तैयारी के लिए ज़मीन की आप अगर खेल देखें तो ये देखें, छोटी खेल है जिस तरह हम पालक की बनाते हैं। जैसे ये देखें, ये पालक हमारी साथ ही है, पालक की जिस तरह हम छोटी खेल बनाते हैं उसी तरह ये भी बिल्कुल उसी तरह छटा करके फिर रिजर की मदद से या जो जंदरा होता है उसकी मदद से हम इसकी खेल बना देते हैं। और इस तरह ये एक छोटी खेल पे दोनों तरफ ये हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त ये पानी वाली जगह जो नीचे है ना, जैसे ये जगह जो जहाँ ये पानी चलता है, इससे जब वो रिजर होता है तो सारा बीज ऊपर आ जाता है और ऊपर फिर ये इस तरह ये हो जाता है। तो इस तरह ये धनिया के लिए ज़मीन की जो तैयारी है वो खुश्क ज़मीन आप तैयार करें, बिल्कुल उसको वत्तर ना करें। खुश्क ज़मीन में डिस्के लगा के, रोटिवेटर करके, हल शल चला के बेहतरीन नरम ज़मीन बना के उसमें आपने फिर छट्टा कर देना है। और छट्टा आपने कितना करना है, 1 एकड़ के अंदर 30 किलो भी डालते हैं लोग और 40 किलो भी डालते हैं। फुल गर्मियाँ अगर हूँ जून जुलाई हो तो उसमें 30 की बजाय 40 किलो डाला जाता है। जैसे अब मौसम है तो इसमें 30 किलो बहुत है 1 एकड़ के अंदर। 30 किलो अच्छा बीज आप अगर डाल लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो पैदावार है वो
ज़बरदस्त हो जाएगी। और ये देखें बिल्कुल ऐसे पैदा होता है ना ये, अगर मैं ये आपको करीब करके दिखाऊं, ये खेल के ऊपर कोई जगह खाली आपको नज़र नहीं आएगी। बेहतरीन तरीके से ये धनिया हो जाता है। और इस तरह अगर आप काश्त कर लें तो एक फ़ायदेमंद फसल है। और अभी आप काश्त कर लें तो रमज़ान शरीफ के अंदर आपकी ये फसल, यानी एक माह के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। तो जैसे 18 को रोज़ा बनना है, आज 16 तारीख है, तो ये 17 को लगाएं, 18 को लगाएं, 19 को लगाएं, 20 को लगा लें, आपका पहले दूसरे रोज़े को ये उतर के तैयार हो जाएगा। और आप उसके बाद आप मंडी में देते जाएं। ये देखें, ये आज की ये कटाई है। ये जो पूरा एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज की कटाई है। जो इन्होंने कल कटाई की थी या उससे पहले कटाई की थी, वो अब बड़ा होता जा रहा है। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे थोड़ा सा वो अब बड़ा होता जा रहा है। जो काट के इन्होंने रखा हुआ है वो सामने पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये परसों की कटाई है। और उससे एक दिन पहले की जो कटाई है, वो बीज है जो कम से कम आपको 6 कट दे जाता है। देसी बीज है, लेकिन अच्छी वैरायटी वाला बीज है। ये देखें, ये जो उससे पहले कटा था 2-3 दिन पहले, उसकी पोजीशन देखें, ये फिर होना शुरू हो गया है। ये इसका तरीक़ेकार है और इस तरह ये होता रहता है जी। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इस वक्त जो कटाई हो चुका है, जो आज कटा है, उसकी ये उन्होंने बना के, ये देखें, ये सारा धनिया है। ये देखें, ये इन्होंने काट के ये रखे हुए हैं। ये 3 बंडल बड़े बड़े इनके ये कटे हुए पड़े हैं। और इस तरह ये जो है मंडी में सुबह सुबह ये पहुंचा देंगे। तो इस तरह ये इनका ये तरीक़ाकार है। बाज़ औक़ात शाम को भी पहुंचा देते हैं, अभी रेड़े पे लोड करेंगे और ये लेके चले जाएंगे। तो इस तरह ये जो चीज़ है, ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में। वैसे भी ये हर घर की ज़रूरत है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर ये धनिया का रोज़ का इस्तेमाल ना हो। लेकिन रमज़ान शरीफ के अंदर ज़रा, क्योंकि आपको पता है समोसे पकोड़े ये चीज़ें ज़्यादा बनती है, तो उसके लिए चटनी ज़्यादा बनती है। और चटनी के साथ ये धनिया वाली चटनी ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए धनिया का इस्तेमाल जो है ना, वो रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक फ़ायदेमंद फसल है, तो इसके लिए पानी जो है, जिस वक्त आप छट्टा करके खेल बनाते हैं उस वक्त पानी लगा दिया जाता है। इसको जड़ी बूटियों के हवाले से भी कोई स्प्रे नहीं करना। ज़्यादातर तो आपको पता है सर्दियों में ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती नहीं हैं। अगर फिर भी जड़ी बूटी ज़्यादा हो तो फिर आप जिस वक्त आप बुआई करें तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इसको पेंडिमेथिलीन का स्प्रे कर दें। 24 घंटे से लेट मत कीजिएगा, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद अगर इसको खाद वगैरह की बात करूं तो इसमें सोना यूरिया की 1 बोरी फ़ी एकड़ आप डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी और नहीं करनी। अगर इसको बाकी कोई कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ कोई भी नहीं लगती, आपको पता है ठंडे मौसम चल रहे हैं, इसके अंदर कोई किसी किस्म की इसको कोई बीमारी भी अटैक नहीं करती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो फसल है एक शानदार और बेहतरीन फसल है धनिया की। और आप धनिया अगर काश्त कर लेंगे तो रमज़ान शरीफ के अंदर आप इसमें से 1 एकड़ में से इतनी अच्छी अर्निंग कर लेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। तो ख़र्चा भी इतना ज़्यादा नहीं है, ख़र्चा मैंने जो आपको बता दिया, और बीज भी इतना महंगा नहीं है, सस्ते बीज हैं इसके। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अगर अच्छा बीज आपको चाहिए होगा तो उसके लिए भी हम हाज़िर हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है। अच्छा बीज आपको देंगे जो ज़्यादा कट वाला बीज होता है, वरना आम बीज जो है वो सर्दियों में दूसरा कट देता ही नहीं है। तो अच्छा बीज अगर आपने मंगवाना होगा तो इंशाल्लाह हम आपको वो बीज भी प्रोवाइड कर देंगे। और ये सारी मैंने तफसील भी आपको बता दी है ताकि आपके जहन में रहे कि आपने किस तरह इसको काश्त करना है। तो धनिया की अगर आपने काश्त करनी है तो ये बेहतरीन टाइम है, आप इसकी स्विंग कर सकते हैं। 1 महीने की फसल है। आप फिर फरवरी में जब ये आप काट के बेच दे तो फरवरी में आप इसमें भिंडी लगा सकते हैं, दीगर आपकी चीज़ें जो है वो काश्त कर सकते हैं जो उस वक्त की मौजूद होंगी। तो ये इस तरह आज की जो वीडियो थी इसी के मुतालिक थी, धनिया के मुतालिक। तो अब मैं इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। मुझे दे इजाज़त, जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।